नमस्कार, मैं रितिका वर्मा और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़ 24/7। लोकसभा चुनाव का परिणाम जनता जनार्दन का फैसला। पक्ष व विपक्ष दोनों शांति व्यवस्था बनाए रखें। पद्माकर सिंह सोनी, जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। वाराणसी लोकसभा सीट पर बीजेपी ने एनडीए गठबंधन के सहयोगियों के साथ पूरी रणनीति बनाकर चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव के नतीजे बताते हैं कि उसे यहां पर कांग्रेस और सपा गठबंधन से जबरदस्त टक्कर मिल रही है। उत्तर प्रदेश जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद्माकर सिंह सोनी ने लोकसभा चुनाव के परिणाम को जनता जनार्दन का फैसला बताते हुए पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियों को परिणाम के उपरांत शांति व्यवस्था बनाने की अपील की। साथ ही पत्रकारों से बताया कि अभी लोग जानते हैं कि इस बार जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव से अपने आप को दूर रखा था और विकास तथा भ्रष्टाचार एवं सुशासन पर अपने मतदाताओं से मतदान को कहा था। बीजेपी के नेता चुनाव का ऐलान होने से 6 महीने पहले ही इस बात का दावा कर रहे थे कि उनका लक्ष्य उत्तर प्रदेश में सभी 80 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने का है और पार्टी ने अपनी चुनावी गणित इसी हिसाब से तैयार की थी। लेकिन ऐसा नतीजा या रुझानों में ऐसा होता नहीं दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही पार्टी के तमाम नेताओं ने जबरदस्त चुनाव प्रचार किया था। अगर रुझान नतीजे सही साबित होते हैं तो यह निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश से इंडिया गठबंधन और विशेषकर समाजवादी पार्टी को ताकत देगा, जबकि भाजपा के लिए बड़े झटके की तरह होगा, क्योंकि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के लिए उत्तर प्रदेश बहुत अहम है। मुकेश पांडे, ऑल इंडिया न्यूज़ 24/7, वाराणसी। जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में आपकी जनता पार्टी सक्रिय रूप से सामने नहीं थी और जो वर्तमान के चुनाव परिणाम आ रहे हैं उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाह रहा था कि क्या कहना चाहते हैं। पत्रकार महोदय, 2024 लोकसभा चुनाव जनता पार्टी सेलिब्रेट नहीं की। ये पार्टी का अपना निजी है, इस पे मैं आपको कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हूँ। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में सरकार के द्वारा जो बातें कही गई कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो ये ऐसा तो नहीं दिख रहा है। वर्तमान सरकार, देश के यशस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री ने कहा 400 पार, ये भी नहीं दिख रहा है। तो देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए प्रधानमंत्री जी को किस तरह का वाद और अपवाद से बचना चाहिए, ये हमारी व्यक्तिगत रूप से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को राय है। इस तरह की बातों से उन्हें बचना चाहिए और लोकतंत्र की हमेशा जीत होती है, जनता हमेशा बड़ी होती है। सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन जनता ही जनार्दन है। यही मेरा प्रधानमंत्री को और देश के समस्त पार्टियों को अपनी तरफ से व्यक्तिगत संदेश है। नमस्कार, धन्यवाद। सर, अगर बात की जाए तो यूपी में भी एक बड़ा उलटफेर दिख रहा है कि सपा समर्थित इंडी गठबंधन पुनः वापसी कर रही है धमाकेदार तरीके से। क्या लगता है कि जनता का जो फैसला है वो भाजपा के विरुद्ध जा रहा है इस बार? देखिए पत्रकार महोदय, प्रकृति का नियम है परिवर्तन, और परिवर्तन तो होना चाहिए। अहंकार किसी का नहीं रहता है। अगर सरकार अहंकारी हो जाएगी, निरंकुश हो जाएगी, तो परमात्मा जी ने जो प्रकृति बनाया है वो स्वयं परिवर्तन करने के लिए कहीं ना कहीं खड़े होते हैं। सर, अगर व्यक्तिगत रूप से अजय राय की बात की जाए तो प्रत्याशी हैं आपके वाराणसी के, क्या लग रहा है कि मोदी जी से उनका जो फाइट है उसका परिणाम आ सकता है सामने? नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से अजय राय को जानता हूं। वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं और वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को जो पूर्व में या वर्तमान में आप जो भी समझ लें प्रधानमंत्री हैं, उनको वो पूर्ण रूप से टक्कर दे रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, 1 इंच वो पीछे नहीं है। क्या कहना चाहेंगे पक्ष और विपक्ष के जो भी समर्थक हैं, वो चुनावी प्रक्रिया में जो परिणाम आने के बाद की प्रक्रिया के लिए कुछ आप कहना चाहते हैं? देखिए,
जनता मालिक है। जनता ने जो भी अपना मत दिया है, सरकार जिसकी भी बने उसको बिल्कुल जो है संविधान के हिसाब से चलना चाहिए और संविधान को और जनता को मालिक मान के हमेशा आगे बढ़ना चाहिए।